कि जब हिरणाक्ष भयो खलभारी, जब हिरणाक्ष भयो खलभारी, जब हिरणाक्ष भयो खलभारी, धरणी सारे हरि भगे उसुरारी, धरणी सारे भगे उसुरारी, छे भयो खलभारी, जब हिरणाक्ष भयो खलभारी, सारे रसातल धरणी छिपाई, रतासल धरण छिपाए, सुर नर मुनि सबने भय खाई, सुर नर मुनि जन भयो खाए, सुर नर मुनि सबने भय खाई। जब हिरणाक्ष महाराज दिति के यहाँ दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। जैसे अभी हम पृथ्वी मैया में खाद डालते हैं, पता है कौन सा खाद डालते हैं? यूरिया। और कौन सी डालते भैया? एक और डालते हैं बावनी का, क्या बोलते हैं उसको? डीएपी। धरती में डालते ना। और फिर नाना प्रकार की दवाइयां भी डालते ना। अभी आप अपने घड़ों में सुबह सुबह देखना तो तेल जैसा उतराएगा कुछ पानी में। यानी पृथ्वी मैया में इतनी सारी दवाइयां हमने डाल दी हैं काहे के लिए? कि जल्दी से नाज निकाले, ज्यादा अनाज दे। ऐसे ही एक समय हुआ था कि पृथ्वी मैया का सार तत्व चला गया था। बीज बोते थे लेकिन पैदा नहीं होता था। उस समय हिरणाक्ष कथानक बना दिया कि हिरणाक्ष पृथ्वी को लेके भाग गया। हिरणाक्ष ने ऐसा किया था, पृथ्वी को वो नष्ट करना चाहता था। पृथ्वी की, अच्छा थोड़ा गहराई में चलें भरत भैया, तुम कहो तो। अच्छा, हिरणाक्ष का मतलब होता है, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सोने पर लगी हो, जिसकी आंख धन पर लगी हो, उसको कहते हैं हिरणाक्ष। अब जिसकी आंख धन पे लगी होगी वो पृथ्वी से ज्यादा अन्न उगाएगा, ज्यादा से ज्यादा दवाई डालेगा, ज्यादा से ज्यादा खाद डालेगा। तो हिरणाक्ष कौन है? हिरणाक्ष हम ही तुम हैं। हम तुम पृथ्वी मैया को अधिकतर खाद डालकर दोहन कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम अधिक खाद डाल करके पृथ्वी को जब दोहन करने लगेंगे ना, तो फिर इसमें से कुछ पैदा नहीं होगा। उस समय कहा जाएगा कि भैया पृथ्वी मैया रसातल को चली गई, अब कछु नहीं बचा। जो है वह भाव, पृथ्वी रसातल को जाने वाली नहीं है। पृथ्वी तो अनंत अनंत आकाश में उतरा रही है, उड़ रही है। थोड़ा सा बता देते हैं, इस विषय आ गया है। आपको लगता होगा कि पृथ्वी शेष नाम पे धरी, कौन समुद्र पे धरी के गेंद की नहीं उतरा रही, कि घी की लौंदा की नहीं उतरा रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अनंत गति से, प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति से फैल रहा है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं का मतलब होता है जो तिरैया दिखाई देती हैं, एक एक आकाश गंगा में अनंत अनंत तारे हैं, अनंत अनंत सूरज हैं। और बहुत सारे सूरजों में से एक सूरज को ले लेते हैं, अपना सूरज है। अपने आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। अंग्रेजी में कहते हैं उसको मिल्की वे। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो जानते होंगे। कितने बच्चे जानते हैं? जरा ऊपर को हाथ उठाओ अपने आकाश गंगा का नाम। कोई नहीं जानता। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, अंग्रेजी में, हिंदी में मंदाकिनी। आप आकाश गंगा अन्य बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं का चक्कर लगा रही है। ठीक है, और हमारा जो सूरज है, सूरज अपनी मिल्की वे आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और सूरज का चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही है। और पृथ्वी ही नहीं, शुक्र, बृहस्पति
इत्यादि सब चक्कर लगा रहे हैं, और हमारी पृथ्वी का चक्कर हमारा चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, दूरी बता दें, 4 लाख से 5 लाख के बीच में हमारा चंद्रमा है पृथ्वी से दूर। ठीक है, और 15 करोड़ किलोमीटर हमारा पृथ्वी से सूरज दूर है। ठीक है, और हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं वो 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। प्रकाश वर्ष तो वही समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, और तो किसी में समझ में नहीं आती है ना। लाइट की गति एक वर्ष में जितनी लाइट की गति दौड़ जाएगी उसको 1 वर्ष प्रकाश वर्ष बोलते हैं। बाद में बताएंगे, अभी काफी कथा लंबी है। तो ये पृथ्वी का सार जब खत्म हो जाता है उसको कहते हैं पृथ्वी रसातल को चली गई। तो जब हिरणाक्ष भयो खल भारी और धरनी सार हर भगेउ सुरारी, तब जो है भगवान ने सूकर का अवतार लिया, बाराह का। बोली बाराह भगवान की जय हो। क्या हो गए अवतार? क्या हो गए? 2। भैया गिनती करते जाना, कोई गिनती करने वाला है? पहला अवतार सनकादि का था ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, 4 को एक ही माना गया। और दूसरा अवतार बाराह का। बाराह माने क्या होता है? बाराह माने होता है सुअर, और सुअर अधिक खाद पैदा करता है, घूरों में रहता है। तो पृथ्वी में अधिक उर्वरता करने के लिए खाद ही डालना पड़ेगा ना। तो भगवान ने सुअर अवतार लेकर के पृथ्वी की उर्वरता को पुनः स्थापित किया। इसको समझ लीजिए, ये नई कथा है। धरवारा है स्वरूप हरि मारा, वसुधा का सब संकट टारा। भागवत की वो कथा आप आज सुन रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी इस तरीके से। कर्म ही गुण पुनि सकल नवीना, और सुर नर मुनि मुनिन सबहे सुख दीना। पुनः धरती की गुणवत्ता शक्ति बढ़ गई कि आप एक दाना डालो तो हजारों दाना फिर पैदा होने लगे। ऐसा अवतार हुआ।